हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि एक्सिला चैप्टर्स में कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, सारा टॉपिक नहीं पढ़ना होता है, जो मैं टिक लगा रहा हूँ सिर्फ उसको ही पढ़ना। ठीक है, आप ये टॉपिक छोड़ सकते हो एक्सिला का। आप डायरेक्ट आना कि बाउंड्री क्या है और कंटेंट क्या है एक्सिला का, उसमें आपको सिर्फ डायग्राम प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब फिर आते हैं अपन नेक्स्ट में आते हैं, एक्सिलरी आर्टरी पढ़ना है आपका, इसका पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम है आपका, ये डायग्राम पढ़ना है आपको। ठीक है, बाकी आपको थ्योरी याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायग्राम्स याद होने चाहिए। ठीक है, डायग्राम्स ही सब इंपॉर्टेंट है। और ये आता है, रिलेशन आता है एक्सिलरी आर्टरी का, ये तीनों आपको डायग्राम याद होने चाहिए। ठीक है, तीनों पार्ट्स के डायग्राम याद होने चाहिए। अब आते हैं ये एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला, ये 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, डायग्राम बस प्रैक्टिस करना है इसका भी। एक्सिलरी वेन इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मत पढ़ना। अब आते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, ये आपका इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है ब्रेकियल प्लेक्सस, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो ये कंपोनेंट डायग्राम हो गया, ये पढ़ना आप। और फिर आपका कंपोनेंट हो गया, फिर ये आपका हो गया जो कि वो रूट्स, ट्रंक, डिवीज़न और कॉर्ड्स, और ये आपका ब्रांचेस। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। और फिर उसके बाद जो ब्रेकर प्लेक्सस होता है उस पर 2 ठोक होते हैं पालसी। ठीक है, एक होता है अव्स पालसी, एक होता है क्लम्पिस पैलिसिस। ठीक है, तो ये दोनों आपके 5 मार्क्स में आते हैं अलग से। ये अव पॉइंट पूछता है, 2 मार्क्स में अव्स पॉइंट पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ दिया देखो, अव्स पालसी कहाँ दिया होगा, एक मिनट, ये रहा। ठीक है, अर्स पॉइंट। ठीक है, अर्स पॉइंट होता है, इसे कोलेशन में आता है। ये आपका अर्स पैल्सी हो गया और ये आपका क्लम्पिस पैल्सिस हो गया। ठीक है, ये अर्स पैल्सिस हो गया और ये आपका क्लम्पिस हो गया। ठीक है, ये आपका क्लम्पिस हो गया। ये देखो, ये रहा अर्स पैल्सी और क्लम्पिस पैल्सिस। ठीक है, ये टेबल आप याद कर लेना क्योंकि ये आता है। ठीक है, अर्स पैल्सी क्या होता है और क्लम्पिस पैल्सिस क्या होता है। अर्स पैल्सिस जो होता है वो अपर प्लेसिस का इंजरी होता है, और क्लम्पिस जो होता है वो लोअर प्लेसिस का इंजरी होता है। ठीक है, आपका चैप्टर खत्म हो गया है, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है बस। अब आते हैं बैक ऑफ द बॉडी एंड स्कैपुलर रीजन, इसको आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बैक में आपको सीधा आ जाना है, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। सीधा आप नीचे आओगे, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, जो मैं टिक मारूँ सब उसी को पढ़ोगे, ये भी नहीं पढ़ना है। आप आज सीधा आओगे, आप मसल्स पे आओगे, ट्रेपेजियस मसल्स पे आओगे। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या होता है, इसका इंसर्शन क्या होता है, इसका नर्व सप्लाई क्या होता है, ट्रेपेजियस मसल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको ये डायग्राम याद होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आगे, इसके एक्शंस क्या हैं और आप टेस्ट कैसे कर सकते हो। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका लेटिस्मस डॉर्साई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ओरिजिन पूछता है, इसका इंसर्शन पूछता है, इसका नर्व सप्लाई पूछता है, इसका एक्शन पूछता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अपन डीप में आते हैं। डीप में आपको लेफ्ट स्कैपुलर नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा। ठीक है, रोम्बस माइनर नहीं पढ़ना है, रोम्बस मेजर भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको नहीं पढ़ना ही है। ठीक है, अब आते हैं स्कैपुलर रीजन, बैक का हो गया, अब आते हैं स्कैपुलर रीजन। स्कैपुलर में कौन से मसल्स आते हैं, डेल्टॉइड, सुपरस्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, सब स्कैपुलरीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका डेल्टॉइड। ठीक है, इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिग मार्क्स से बनता है वो है डेल्टॉइड। ठीक है, 15 मार्क्स में डेल्टॉइड आता है। इसमें आप क्या क्या डायग्राम बनाओगे, इसका ओरिजिन लिखोगे। ठीक है, इंसर्शन लिखोगे, तो ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, ये नहीं, ये रहा। ठीक है, ये डायग्राम बनाओगे आप, ओरिजिन और इंसर्शन, ये आपका लिखोगे कि इसका मसल्स कैसे वो होता है। ठीक है, और उसके बाद हो गया। अब इसका आप नर्व सप्लाई याद करोगे, क्या नर्व सप्लाई कौन उसका बनाता है, एक्शन क्या है इसका, और उसका आप टेस्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, और इसका ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका आप रेजिमेंट ब्रिज बनता है, इसमें क्लिनिकल क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है, और ये भी याद करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो डेल्टॉइड के अंडर कवर में आता है। ठीक है, सुपरस्पाइनेटस नहीं पढ़ना है, इंफ्रास्पाइनेटस नहीं पढ़ना है, टेरिस माइनर नहीं पढ़ना है, टेरिस मेजर भी नहीं पढ़ना है, सब स्कैपुलरिस भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं रोटेटर कफ मसल में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके 5 मार्क्स में आता है। ठीक है,
तो इसमें आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। रोटेटर कफ बनाना है आपका कि शोल्डर जॉइंट में कैसे रोटेटर कफ जो है वो लोकेट रहता है, ठीक है। तो कोई 5 मार्क्स में आएगा तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ सकते हो और ये डायग्राम बना सकते हो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्कैपुला नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं कि सब स्कैपुलर स्पेस, इसमें आपको क्वाड्रिंगल स्पेस पढ़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें आप क्या बोलते हैं, इसका बाउंड्री और उसका क्या क्या स्ट्रक्चर लाई करता है वो बताओगे। तो इसका डायग्राम ये है, ठीक है, ये डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम बनाना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक डायग्राम आप सिर्फ उसका कंटेंट बताओगे, ये कंटेंट बताओगे, एक डायग्राम में आप सिर्फ उसका बाउंड्री बताओगे, ठीक है। ये उसी को बताया गया है कि अपर में क्या मिलता है, लोअर में क्या मिलता है, ठीक है। ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है। अब आता है नर्व एंड वेसल्स में आते हैं कि कौन सा नर्व और वेसल्स इंपॉर्टेंट है। तो एक्सिलरी नर्व इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका आपको ये डायग्राम बनाना है। अब उसके बाद आपको ये वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है। और ये वाला जो है आप ऊपर इसकी डायग्राम देख चुके हो कि कैसे स्कैपुला में एनास्टोमोसिस होता है आर्टेरियल का। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि शोल्डर जॉइंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।